Sharma ji, Pankaj ji, every topic in the world has been touched on this debate today. Pankaj Sharma ji, इस मुल्क नहीं हारिस साहब मैं आ रहा हूँ. पंकज जी, अगर कोई सो रहा है तो मुझे लग रहा है राजीव जी सो रहे हैं. नागर साहब नहीं सो रहे. अनुराग जी, हाँ राजेश जी. मैं तो ऐश्वर्य आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब कभी आप किसी गंभीर विषय पर चर्चा सर अभी कराएं, बैकहैंड मत मारिए. भारतीय जनता पार्टी से किसी जिम्मेदार प्रवक्ता को बुलाया गया. क्यों शहजाद होने? सर शहजाद जिम्मेदार नहीं है सर. शहजाद वेरी जिम्मेदार युवा नेता है सर. समेत समूचा विपक्ष कोई ऑफिशियल को बुलाया करे आप. सर बढ़ती हुई मेरी भी रिक्वेस्ट है कि कोई ऑफिशियल को बुलाया करे आप. पंकज जी का ऑडियो ठीक करो. कांग्रेस से उसको बुलाए जिसका ऑडियो कनेक्शन ठीक हो. रिलैक्स. अभी क्या करें? अभी प्रियंका गांधी जी आती नहीं है. एक इंटरव्यू दिया था राहुल गांधी जी ने, उसके बाद कोई आता नहीं. क्या करें अभी बताइए. हाँ पंकज जी. हाँ बोलिए पंकज जी बोलिए. आ रहा हूँ राजेश जी. मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा ये जिम्मेदार प्रवक्ता को बुलाना इसलिए ठीक रहेगा कि कोई चर्चा गंभीर विषय पे हो. ये जो कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष है, मैं कह रहा था कि जोर जोर से कह रहा है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार है, पर हमारी सरकार को गंभीरता से उठाना चाहिए. और हमारी केंद्र सरकार इस प्रसंग में अगर अपनी भूमिका अदा नहीं कर रही है, किसकी गलती है? भक्त मंडली का दावा है कि भारतीय विद्यार्थियों को यूक्रेन से निकालने के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने पुतिन से कुछ घंटों के लिए युद्ध रुकवा दिया था. तो ये आराधक जो है अब अपने आराध्य से ये पूछ रहे कि ऑडियो कुछ गड़बड़ हो रही है पंकज जी का. मैं वापस आ रहा हूं. लेकिन अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी ये वो क्या बोल रहे हैं मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं. अनुराग जी, आपने हैरिस साहब को सुना? आपने जुनैद हैरिस साहब को सुना कि नहीं सुना? अनुराग भदौरिया जी, देखिए शहजाद जी के टाइम पे तो आप फोन पे तो आजकल स्नेक्स एंड लैडर्स भी नहीं आता. पता नहीं क्या करते हैं आप. हाँ देखिए सवाल यह है कि इस देश के अंदर में देख ही रहा हूं सनातन की बात करने वाले सनातन को ही नहीं मानते हैं. सनातन तो प्रेम की भाषा समझाता है, प्रेम की भाषा बोलता है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो प्रेम की भाषा नहीं बोलती है. वो तो नफरत की बात करती है. हमेशा समाज के अंदर में नफरत की बात करके सत्ता पाना चाहती है. हम तो पूरे विश्व को, हमारा सनातन तो कहता है पूरा विश्व को हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं. सब पूरा विश्व को, ब्रह्मांड को अपना मानते हैं. तो ये कहाँ मानते हैं? ये सिर्फ इसमें डिवाइड करना चाहते हैं. कैसे हम समाज के अंदर में ऐसी बात करें जैसे नफरत की बात हो. अच्छा आप देखिए व्यक्ति आपके बगल में बैठे हैं, पहले उनको मौलाना, फिर उनको मियाँ, उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं. अरे भाई अगर इसी तरह का शब्द, सनातन तो कभी नहीं सिखाता आप किसी को अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करो. इस सनातन कभी नहीं कहता कि आप बगल में बैठा व्यक्ति जो आपके साथ बैठा हुआ है उसका अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कीजिए. अरे आप उनका नाम लीजिए, आगे जी लगा दीजिए, सर बोल दीजिए, श्रीमान बोल दीजिए. कितना अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा, डिबेट करने वाले को भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, जो आपकी डिबेट सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा. पंकज जी ने यही बोला, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है एक दूसरे को सम्मान देना. यही सनातन सिखाता है. सनातन कभी अपमान सिखाने की बात नहीं करता है. लेकिन सनातन मुझे लगता है सनातन को इनको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा. हिंदुस्तान की संस्कृति मैं भेजता हूं इनको आपके पास पड़ेगा, आपके खेतों में भेजता हूं. संस्कार आप आराम से पढ़ाई. भाई प्रोफेसर हैं वो, कितने बड़े उम्र में. राजेश जी, अनुराग भदौरिया जी प्रोफेसर है. शहजाद जी को पढ़ाइएगा. वो ठीक नहीं है, उनको चिढ़ाएं. क्या पढ़ाएंगे मैं नहीं जानता हूं. हाँ पढ़ाएंगे जरूर. नागर साहब, सीनियर व्यक्ति को आप अगर चिढ़ा रहे हैं, आप पे उम्रदार चिढ़ा नहीं रहे हैं भाई. आप वहां बैठे, मैं यहाँ साहब, कोई चिढ़ा नहीं रहा एक दूसरे को. आप फालतू बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना. अनुराग जी आपका भी गजब है साहब. हाँ नागर साहब, हम हिंदुस्तानी है. अरे हिंदुस्तानी अरे तो हिंदुस्तानी नहीं लिखा है. बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना. फालतू में आप. ठीक है नागर साहब, रोको ना, ये ना रुकते. नागर साहब ये अखिलेश जी के कहने पे नहीं रुक रहे. आपके मेरी कहा सुन रहे हैं, ये ना सुन रहे किसी की. नहीं सुनो, मेरे भदौरिया साहब मेरे कहने पर रुक जाएंगे साहब. मैं सीधा कह रहा हूं कि इस देश में अकलियत समाज के लिए जब जब जरूरत पड़ी है, हम और एनडीए, सबका साथ सबका विकास, और जब जब जरूरत पड़ी है हम उनके हुकाकों की, हुकाकों की, अगर किसी के खिलाफ सबका विकास, लेकिन सबका साथ लेते कहाँ हो? भदौरिया साहब क्या राहुल गांधी से? अरे सुनो यार, अरे सुनो, कहाँ लेते हो? अगर सबका साथ ले सबका विकास कर रहे हो तो विकास तो फिर छोड़ दो. विकास तो है ही नहीं कहीं पे. विकास है कहाँ बताइए? हाँ नफरत का विकास. सुनो भदौरिया साहब रुको. अरे भदौरिया साहब रुको. भदौरिया साहब, क्या आप राहुल गांधी जी से या कांग्रेस से ये कहलवाओगे कि बांग्लादेश में अन्याय हो रहा है
हम साथ खड़े हैं और हम ऐश्वर्या कपूर की टेलीविजन की डिबेट पे आके इस बात को कहेंगे, क्या कहलवाओगे? दूसरा, जब सीएए आया तो आपने एनआरसी का सहारा लेके विरोध करा। आज विदेश में रहने अकलियत समाज के लोग केवल सीएए के बिहाफ पे हमारे देश लाए जा सकते हैं, क्या उसकी माफी मांगोगे कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन और हमारे साथ नागर साहब फेल हो गए आप। काम करा जब सीएए पे सरकार का बिल का विरोध करा? नागर साहब बाकी सब ठीक है, आपके कहने पे नहीं रुके। शर्मा ने फेडर डाउन किया है, तब अनुराग भदौरिया चुप हुए हैं, अभी भी बोल रहे हैं। हाँ राजेश गुप्ता जी, राजेश गुप्ता जी, राजेश जी 30 सेकंड एंडिंग कमेंट्स। मैंने अपनी डिबेट की ओपनिंग में कहा कि सिर्फ हिंदुओं को या सनातन को वोट लेने के लिए बात करना ठीक नहीं है। आप जानते हो एक पार्टी लगातार ये करती रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि कृष्ण प्रेम के सूचक है, प्रेम सिखाते 16 की 16 कलाएं हैं भगवान कृष्ण के अंदर। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई हमारे ऊपर बोले 100 गालियां तो माफ कर सकते हैं, लेकिन 101 विवेक सुदर्शन चक्र छोड़ दिया जाता है। अगर अब बांग्लादेश बदतमीजी कर रहा है, अगर इस्कॉन जैसी महान संस्था को जिसने कृष्ण के प्रेम को पूरी दुनिया में फैलाया बोलने की किसी की हिम्मत होती है तो केंद्र सरकार को उसका जवाब देना चाहिए, पूरे भारत की राजनीति उसका साथ देना चाहिए। ये मेरी पार्टी की सोच है और मुझे लगता है कि बीजेपी को इस छोटी राजनीति को नहीं करना चाहिए किस पार्टी वोटी की। ये देश का मुद्दा है, इस्कॉन का मुद्दा है, भगवान कृष्ण का मुद्दा है, इसमें सबको एक होना चाहिए। चुनाव के लिए सिर्फ सनातन और हिंदू की बात करना ठीक नहीं है। पॉइंट राजेश जी। आज मुझे अच्छा लगा राजेश जी और अनुराग जी ने सनातन कृष्ण जी के प्रेम के विषय में बोला, तो ये डीएमके के नेता को बता देते। एक सेकंड मलुक जी, ये जो सनातन के विषय में और कृष्ण जी के विषय में है, ये डीएमके के नेता को बताते वो सनातन समाप्त की बात, कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाई, ये बोल रहे हैं। अच्छा अनुराग जी, मैंने किसी को मौलाना मियाँ बोला, आपको गाली क्यों लगी? मौलाना मियाँ कब से गाली हो गई भाई? फिर तो मैंने मिस्टर भी बोला। और आखिरी में एक सवाल मलुक जी और मैंने पूछे कि सीएए का विरोध किया, गलत किया, राजेश गुप्ता जी चुप, मौलाना चुप और अनुराग जी सॉरी। ओके, आप कभी चुप नहीं है। हाँ बोलिए। बिल्कुल, मैं आज भी सीएए का विरोध करता हूं। बताइए, अब आप ये बताइए खुल के आगे। ये नहीं करता हूं, इसलिए करता हूं। आप सुन लीजिए, अगर आपका ये जल्दी क्विक। इसलिए मैं करता हूं कि कभी भी धर्म के आधार पर ऊंच नीच और किसी भी तरह का फर्क ना किया जाए। अत्याचार कभी मुस्लिम आरक्षण ठीक पर भी हो, मुस्लिम आरक्षण ठीक है, पर भी हो, ओके दैट्स योर पॉइंट, किसी पर भी हो, जाहिर सी बात हमें अत्याचारी का मुखालिफ होना चाहिए और जिस पर अत्याचार हो रहा है। ओके पॉइंट टेकन। लेकिन आज इस डिबेट का टेकिंग अवे यही है नागर साहब कि अनुराग भदौरिया जी को रोकना है तो मलुक नागर को बुलाना पड़ेगा डिबेट में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच।